रौनक खत्री के पास बताने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। साल भर इन्होंने रील बनाने के अलावा इस दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ नहीं किया। ये आरोप लगाना तो इनका शुरू का ही काम रहा है, चाहे इनकी पापा की बात कर ले, चाहे इनकी दादी की बात कर ले। ये जब अपनी हार से बौखला जाते हैं तो एक दूसरे पर आरोप लगाने का काम करते हैं। सभी छात्रों का साथ मिला राहुल भाई को, इसलिए आज दिल में जगह बनाई और आज फिर सीट पर भी जगह बनाई राहुल भाई ने। हो सकता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभी 3 सीटों पर आगे है। मुझे पूर्ण विश्वास है हम चारों सीटों पर विजयी होंगे। कल भाई राहुल जासला, डीयू का एक ही फैसला, भाई राहुल जासला जो कैंपस में 3-4 साल से भाई रहा, विद्यार्थी मुद्दों को सुलझाए, कैंपस में भाइयों के बीच रहा, वो चुनाव जीत रहे हैं, मजबूती चुनाव जीत रहे हैं और एकदम। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त जयवेंद्र सहगल और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट न्यूज़ को पावर्ड बाय न्यूज़ जनहित। आज 19 तारीख है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए सबसे बड़ा दिन है क्योंकि आज डूसू इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है और कुछ ही देर में रिजल्ट आने ही वाला है। सबसे बड़ा मुकाबला इधर हो रहा है एबीवीपी के आर्यन मान प्रेसिडेंसी कैंडिडेट और एनएसयूआई की जोसलिन चौधरी प्रेसिडेंटी कैंडिडेट के लिए। देखिए दोनों में से कौन जीतेगा, नारी शक्ति आगे होगी या आर्यन मान जो है इस पर परचम लहराएंगे। अब मेरे पीछे आप देख रहे हैं एनएसयूआई और एबीवीपी के काफ़ी सारे समर्थक यहाँ पर हैं और पूरा लोगों में जोश है यहाँ पर। सिर्फ कुछ ही देर में रिजल्ट आउट होने वाला है और देखना ये होगा कि परचम कौन ले रहा था, पिछली बार की तरह एनएसयूआई या इस बार नई कैंडिडेसी एबीवीपी। अब चलिए आपको दिखाते हैं। जैसे कि बढ़त कही जा रही कि 3-1 से, और अब क्या आसार लग रहे हैं कि इस बार भी एबीवीपी प्रेसिडेंसी और क्या कहते हैं सारी सीटों पर आज पूरा जमा देगी। मुझे पूरा विश्वास है जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता कुछ भी हो सकता है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभी 3 सीटों पर आगे है। मुझे पूर्ण विश्वास है हम चारों सीटों पर विजयी होंगे। कल का जो माहौल रहा, आप पूरा एनएसयूआई अंदर आ गया, सारे घुस गए अंदर आके और काफ़ी कुछ हुआ, वोट चोरी के आरोप लगे और काफ़ी रौनक खत्री ने काफ़ी आरोप लगाया कि एबीवीपी ऐसी है और ऐसे वो हड़कंपे बना रही है। क्या है, रौनक खत्री के पास बताने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। साल भर इन्होंने रील बनाने के अलावा इस दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ नहीं किया। रौनक ने रील बनाई, इनके साथ के छात्र संघ पदाधिकारियों ने अपने ऑफिस में शराब पिलाई, इन लोगों ने हफ्ता वसूली करी, छात्रों के विषय से पूरे भटके रहे और गुंडाई करने के अलावा एनएसयूआई ने कैंपस में कुछ नहीं किया है। तो इन लोगों को जवाब देने के लिए, और जो ये वोट चोरी का ढिंडोरा पीट रहे, मैं बता देता हूँ वोट चोरी नहीं हुई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्रों का दिल चोरी किया है, जो इतने बड़े मार्जिन के साथ हम आज आगे बढ़ रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में। तो कल ऐसा था कि कल राहुल गांधी ने भी एक हाइड्रोजन बम फोड़ा, उस पर क्या कहना है कि कल उन्होंने बताया कि जो वोट डिलीट्स हुए हैं, डिलीशन हुआ है, वो एक अलग सॉफ्टवेयर से किया गया है। क्या है, ये इस प्रकार की सेम टूल किट है राहुल गांधी जी की, कांग्रेस पार्टी की, एनएसयूआई की। देश के अंदर कहीं चुनाव हार रहे हो, ईवीएम पे ठीकरा वोट दो, वोट चोरी का आरोप लगा दो। अरे भैया, जहां तुम जीत रहे होते हो वहां ये सब नहीं होता क्या? ये सरासर राहुल गांधी की मानसिक स्थिति जो उनका असंतुलित हो गई है उसका परिणाम है, जो इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो अनर्गल आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आज रिजल्ट का दिन है और दोनों गुटों में बहुत उत्साह है। आज चारों सीटों पर कौन जीतेगा ये अब कुछ ही मिनटों में पता लग जाएगा कि इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी के इन सीटों पर कौन राज करेगा, एबीवीपी या एनएसयूआई। तो कोई ऐसा कोई नारा है राहुल भाई के लिए, एक बार लगा दो यार। एक फैसला राहुल जासला। इस वक्त मेरे साथ जो है एनएसयूआई के समर्थक है सारे। तो मुझे ये बताइए कि जो कल का माहौल रहा और एबीवीपी पर वोट चोरी का आरोप लगा, रौनक खत्री ने लगाया, क्या वो सही था? भाई जी सही का तो देखो अनुमान कुछ नहीं लगाया जा सकता, ऊपर नीचे चीज़ें चलती है, हमेशा हर इलेक्शन में होती है चीज़ें। जो ग्राउंड लेवल पे भाई ने मेहनत की ना, उसका आशीर्वाद आप सब देख सकते हो। और जो 7 भाइयों का आज यहाँ पे उमड़ा है ना, वो ये चुनाव नहीं था पार्टियों का, ये भाईचारे का चुनाव लड़ा गया था। और ये भाईचारे के चुनाव में हर एक बंदा अपना भाईचारा दिखाने यहाँ पे आया है और उस भाई को जहाँ पे बैठाया है ना, वो गद्दी पे नहीं बैठा, वो हमारे दिलों में बैठा है और हमेशा दिलों में रहेगा वो। पर एबीवीपी पर आज क्या उस भाई के लिए कभी भाइयों कमी नहीं पड़ी, तो डीयू के सभी युवा साथियों ने एक ही फैसला किया, राहुल जासला भाई का डूसू वाइस प्रेसिडेंट। पर एबीवीपी कह रही है कि चारों सीटों पे इस बार वही आ रही है, 3-1 से हम आगे हैं। तो क्या लग रहा है? राहुल जासला भाई कभी पीछे रहे नहीं और कभी रहेंगे भी नहीं जी। 6,500 का मार्जिन है, ऐसे ही नहीं टूटता, हमें पता है। 3-4 राउंड बचते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। साउथ कैंपस बचता है जो गढ़ था उसका राहुल का,
तो अभी तो लीड और मिलेगी, तो कोई मतलब नहीं है। आर्यन मान जो हैं, ठीक है, वो आपको स्वभाव में पहले कैसे लगे कि कैंडिडेट के लिए वो एकदम खड़े उतरे हैं? हाँ जी भाई, तो वो ऐसा है ना, आर्यन मान का आप सोच सकते हैं लगभग 4-5 साल से विद्यार्थी परिषद के लिए विद्यार्थियों के बीच में रह के काम कर रहे हैं उन्होंने। तो ऐसा कैंडिडेट को अगर एबीपी पैनल में तो उसको अपॉर्चुनिटी मिली तो आराम से जीतेगा ना भाई। जो 20 दिन 25 दिन आने वाले थोड़ी जीत पाएगा। जो रीलबाजी से वो कुछ नहीं हो पाएगा। रीलबाजी से लोग एक बार दीवाना बन सकते तो बार बार नहीं बन सकते ना। तो ये भी रीलबाज से करके हम आगे बढ़ेंगे। इस साल भी जो पिछला साल हुआ वो रिपीट होगा बोल के सोचे थे, ये कुछ होने वाला नहीं है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के जो भी छात्र है ना, जो पढ़ लिख के देश के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है, तो इतना तो ब्रॉड सेंस से तो सोच सकते हैं ना। इसीलिए आज देख सकते हैं आप रिजल्ट में, तो अब तक तो हमको पूरा विश्वास है, ठीक है। 4-0 से तो एबीपी पैनल सारा क्लीन स्वीप करेंगे बोल के हम आपको पूरी विश्वास से बता सकते हैं। डूसू के अध्यक्ष रहे रौनक खत्री, उपाध्यक्ष थे भानु प्रताप सिंह, ठीक है। दोनों में डिफरेंस बताइए कि डिफरेंस क्या था? विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता है, आपको सभी को पता है। जिस प्रकार से साल भर में विद्यार्थी परिषद 365 दिन ग्राउंड पर रहकर काम करती है, विद्यार्थियों के गुण कैसे विकसित हो, आनंदमय छात्र जीवन कैसे हो, इसके लिए काम करती है। और एनएसयूआई जिस प्रकार से सिर्फ बरसाती मेंढकों की तरह सिर्फ चुनाव में दिखाई देते हैं, उसी तरह उनके प्रेसिडेंट रौनक खत्री भी रहे, जो सिर्फ रील पे दिखे। रियल में हम सभी को किसी को तो दिखे ही नहीं। हम लॉ फैकल्टी से है, लॉ फैकल्टी के बाजू में ही डूसू ऑफिस है, पर वो मटके में कभी पानी हमें दिखा ही नहीं, और बस रील में पानी दिखा है। और इसी प्रकार से एनएसयूआई का जो बर्ताव इस दिल्ली विश्वविद्यालय में रहा है, छात्रों ने अच्छी तरीके से पहचान लिया है कि ये सिर्फ रील बाजी का संगठन है। नेशनल शराबी यूनियन ऑफ इंडिया है, नकली स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया है, और छात्रों ने असली स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी विद्यार्थी परिषद को इस बार चुना है। और ये छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय खत्री का मुझे बताइए कि उनका कार्यकाल कैसा रहा, कि उन पर काफ़ी सारे आरोप लगे। उनको कहा था कि रील जीवी है, रील से ही अपना वो सब चलाता है। इसका जवाब दूंगा। जो 4 इलेक्टेड ऑफिस बीरर थे, क्या किसी ने रिपोर्ट कार्ड निकाला अब तक? ऑन रिपोर्ट 73 हमने एक्टिविटी कराई थी, मैं उनका कोऑर्डिनेटर रहा था पूरे कार्यकाल में। सिर्फ रील, क्योंकि सोशल मीडिया का आज के टाइम में ज़माना है, रील भी बनेगी, पोस्ट भी बनेगी, हर तरह की आएंगी। रील आप भी बनाओ, काम तो करो। तो काम का जब रील बनने में क्या समस्या है? काम करो, रील बनाओ, रिपोर्ट कार्ड अपना दो। किसी बाकी कैंडिडेट ने क्यों नहीं दिया? बाकी इलेक्टेड बीरर ने अपना कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं दिया? एबीपी ये कहते हैं हम तो पूरे साल एक्टिव रहते हैं। आप 5 एक्टिविटी का ग्राउंड पे दिखा दो। 5 एक्टिविटी का कंट्रोवर्सीज में वही रहता है जो कुछ करता है, और जो भाइयों के बीच में रहता है कंट्रोवर्सीज में भी वही आता है। आप एक नॉर्मल स्टूडेंट से जाके पूछिए, वो तारीफ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा उनकी जुबान पे रौनक खत्री के लिए। 19वां राउंड खुल चुका है, हम 8000 की लीड कर रहे हैं। एक राउंड में एबीपी बीजेपी को वोट में गड़बड़ कर दे तो बात अलग है, नहीं चुनाव जीत गए। एबीपी आरोप लगाती है कि एनएसयूआई वाले हम पर जो है कल हंगामा हुआ, रौनक खत्री ने आके तोड़फोड़ की और वोट चोरी का आरोप लगाया। लेकिन एबीपी कहती है कि हमने वोट चोरी नहीं, हमने दिल चोरी की है। दिल चोरी करते तो रौनक खत्री के सामने इतनी बुरी हार लेते? दिल चोरी करने के वो इनके रिजल्ट था पिछले साल का। और दिल किसने जीता किसने नहीं, अभी राहुल झांसला देख लेना है कि माहौल क्या रहेगा इस यूनिवर्सिटी का भी। पिछली साल की तरह मतलब एनएसयूआई जो है आरोप लगाती आई है कि एबीवीपी जो है वोट चोरी करती है, और कल भी उन्होंने आरोप लगाया कि एबीवीपी ने जो है वोट चोरी करी है और धांधली करी है वोटों के अंदर। जी, ये आरोप लगाना तो इनका शुरू का ही काम रहा है। चाहे इनकी पापा की बात कर ले, चाहे इनकी दादी की बात कर ले, ये जब अपनी हार से बौखला जाते हैं तो एक दूसरे पर आरोप लगाने का काम करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा, क्या जिन कॉलेजों में एनएसयूआई के प्रत्याशी जीते हैं वहाँ ईवीएम एक हो गई क्या? अगर ईवीएम एक होती तो एक तरफ एबीपी निकलती, एक कैंडिडेट एनएसयूआई का जीता है। अगर ईवीएम एक होती तो एक भी क्यों जीतता? और ये वोट चोरी का काम शुरू से इनका है। और जो पिछले साल एनएसयूआई का अध्यक्ष था रौनक खत्री, और रीलबाज नेता था। रील और रियल में दोनों में फ़र्क आता है। इसी के कारण ही दिल्ली के विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उन्होंने परिणाम दिखाया है, और अभी एबीवीपी भारी मतों से जीती है। एबीवीपी का अध्यक्ष, ये जीत केवल दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं उनकी जीत है। ये जो रीलबाज नेता है उन्हीं के कारण ही एबीवीपी आई है। रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं और
और एबीवीपी से आर्यन मान ने परचम लहरा दिया है डूसू अध्यक्ष के पद पर। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उनके आदरणीय पिताश्री। अंकल जी नमस्कार। ताऊ जी, बात तो एक ही अंकल, आप पिताजी ही हैं और एक काफ़ी खुशी का माहौल है परिवार में। और आइए अब अंकल जी से बात करते हैं। अंकल जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू जी, धन्यवाद जी। मैं एबीवीपी को बधाई देना चाहता हूँ, संगठन को, जो ये बहुत पुराना विश्व का सबसे ताकतवर संगठन है। इन्हें हमारे बच्चे को आर्यन मान को जो इन्हें टिकट काबिल समझा, उसको ये टिकट दिया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आरएसएस के जो 100 साल हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। देश की ताकत जो मोदी जी ने जो बढ़ाई है, मैं इन सभी बच्चों को ये कहना चाहूँ, देश की ताकत को बढ़ने के लिए उनकी ताकत के साथ मिलता रहे और उनकी ताकत बढ़ाई जाए। जो विश्व की शक्तियाँ हमारे देश की जो ग्रोथ बढ़ रही है, भारत की सोने की चिड़िया बनने जा रही है, इन बच्चों को मैं ये कहना चाहूँ, भारत की जो मजबूत शक्ति बनाने के लिए आप हमारे सभी हमारे देश के साथ रहे। एबीवीपी का मैं पूरा धन्यवाद करता हूँ, आरएसएस का धन्यवाद करता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, जो इस काबिल समझा, हमारे बच्चों को टिकट दिया। धन्यवाद। जैसे कि रिजल्ट घोषित हो चुका है, एबीवीपी 3-1 से आगे है। प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट एनएसयूआई लेके गई है। और सबसे बड़ी बात कि आर्यन मान ने जो है प्रेसिडेंट पद का जो पद था वो जीत लिया है। परिवार में काफ़ी उत्साह है, एबीवीपी के अंदर काफ़ी उत्साह है और एक नया इतिहास रचा गया है, क्योंकि पिछली बार जो प्रेसिडेंसी थी वो एनएसयूआई लेके गई थी, रौनक खत्री ने उस पद को जीता था, लेकिन इस बार एबीवीपी ने अपना झंडा गाड़ दिया है। अब ये साल पूरा देखना होगा कि ये सफ़र अब कैसे रहता है। और तमाम ऐसी न्यूज़ को देखने के लिए आप देखते रहे इंडिया फर्स्ट न्यूज़ को, पावर्ड बाय न्यूज़ जनहित। मैं आपका दोस्त जयवेंद्र सहगल मिलता हूँ आपसे एक नई पेशकश के साथ।